हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अगस्त मंथ का मंथली डिक्लेरेशन। और इस मंथली डिक्लेरेशन टेक्निक के सहारे हम अपनी जितनी भी विशेस हैं जो हम चाहते हैं कि इस महीने पूरी हो, उसको हम डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि देखिए, विशेस तो हमारी होती ही हैं और हम चाहते भी हैं हमारी जितनी भी विश हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाए। लेकिन कुछ कुछ विशेस ऐसी होती हैं जो इसी महीने पूरे हो या बहुत जल्दी पूरा हो, ये हम हमेशा चाहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से उसी विश को पूरा करने के लिए आज हम करेंगे अगस्त मंथ का मंथली डिक्लेरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। जब हम मंथली डिक्लेरेशन को शुरू करते हैं तो एक बात को आप हमेशा याद रखिए कि जो मंथ बीत गया है, मतलब जैसे कि अभी जुलाई मंथ चल रहा है, लेकिन आप अगस्त का डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो फिर भी आपको जुलाई मंथ के लिए भर भर के ग्रैटिट्यूड देना है। क्योंकि इस मंथ में आपने बहुत कुछ विश किया था, आपने डिक्लेयर किया भी था। मंथली डिक्लेरेशन में से बहुत सारी विशेस ऐसी हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी विशेस हैं जो बहुत पूरी हुई भी हैं। तो आपको उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल, बहुत बहुत थैंक यू, ग्रैटिट्यूड आपको जुलाई मंथ को देना है, भर भर के देना है। क्योंकि ये वही मंथ था जहाँ पर आपने बहुत सारी विशेस मांगी थी। आपने चाहा था कि जुलाई मंथ में मेरी ये सारी विशेस पूरी हो जाए, और उनमें से बहुत सारी विशेस पूरी हुई हैं। देखिए, जो भी पूरी हुई हैं, शायद आपने 20 लिखे थे, 50 लिखे थे, जो भी लिखे थे, उसमें 10, 12, 15 पूरे हुए हैं। जो भी हुआ हो, लेकिन वो आपकी विश थी, आप चाहते थे कि वो पूरा हो और वो पूरा हुआ है। तो इसके लिए आपको उस मंथ को थैंक यू तो कहना बनता है। तो आप सबसे पहले उस मंथ को, लास्ट मंथ को आप भर भर के जितना हो सके आप ग्रैटिट्यूड दीजिए। और अब जब शुरू होता है अगस्त मंथ को, लेकिन अगस्त मंथ की डिक्लेरेशन के पहले भी या फिर किसी भी मंथ के डिक्लेरेशन के पहले कुछ बातों को आपको हमेशा याद रखना है कि जब आप जो भी विश मांग रहे हैं, सबसे पहले आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि जिस मंथ के लिए आप डिक्लेरेशन मांग रहे हैं वो कौन सी विशेस हैं। आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी आप विश मांग रहे हो वो बहुत ज़्यादा हद तक पूरी हो। इसलिए आपको कुछ कुछ बातों का याद रखना है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में ही सबसे पहले एक लिस्ट लिखना है, लिस्ट बनाना है कि आप कौन कौन सी विश है जो आप चाहते हो कि इस अगस्त मंथ में ही पूरा हो। क्योंकि ऐसी बहुत सारी विशेस होती हैं कि नहीं, ये सितंबर में ये पूरा हो सकता है, अक्टूबर में ये पूरा हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो नहीं, अगस्त मंथ में ही आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसा मान लीजिए कि आपका कुछ स्कीम जो है वो मैच्योर होने वाला है और वो मैच्योर होगा आपका दिसंबर में, लेकिन आप चाह रहे हो नहीं अगस्त में हो जाए, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से आपका जो अगस्त मंथ में पूरा होना है, आप जो चाहते हो कि ये अगस्त मंथ में ये सारी विशेस पूरी हो और इसी महीने वो पूरा होना है, तो फिर आप उनको आप मंथली डिक्लेरेशन में लिस्ट में शामिल कीजिए। जिस मंथ के लिए, नंबर 2, जिस मंथ के लिए आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं उस मंथ को भी आप भर भर के ग्रैटिट्यूड दीजिए। क्योंकि ये जो नया मंथ आया है, ये जो अगस्त मंथ है, ये मेरे लिए बहुत लकी है। खुशियों से भरा, अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ ये अगस्त मंथ मेरे लिए आया है। इस अगस्त मंथ में मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मेरे वर्क जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, मेरी हेल्थ एकदम ठीक है। और भर भर के आप जितना हो सके आप अगस्त मंथ को एकदम वेलकम, जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी को वेलकम करते हो तो ग्रैंड वेलकम, उस ग्रैंड वेलकम को आप अगस्त मंथ में कीजिए। मतलब जिस मंथ के लिए आप कर रहे हैं डिक्लेरेशन। और अब जब आप अगस्त मंथ का डिक्लेरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी मंथ का डिक्लेरेशन जब आप करते हैं, तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अब आपका एकदम फ्री टाइम है। आपको कोई बुलाएगा नहीं, आपकी फ़ोन घंटी बजेगी नहीं, आपको किचन से कोई आवाज़ नहीं मिलेगी, आपको कहीं से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। एकदम फ्री माइंड हो जाइए। और इसको लिखने से पहले भी, मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप लिस्ट लिख रहे हो, अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, तो उसके पहले भी एकदम आया और लिखना शुरू कीजिए, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए। आ चुके हैं, बैठिए आराम से, 2-5 मिनट आप बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, माइंड को रिलैक्स होने दीजिए, डीप ब्रीथ कर लीजिए। अब जब आप खुद ही समझ जाएंगे हाँ अब मैं रिलैक्स हूँ। रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन उठाए और रील्स देखना शुरू कीजिए, बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को, अपने विशेस को टाइम दे रहे हो, आप यूनिवर्स से कुछ कह रहे हो, तो वहाँ पर रील्स या और किसी की कोई जगह ही नहीं है। और फिर आप लिखना शुरू कीजिए अपने अगस्त मंथ का डिक्लेरेशन। अब इसको कैसे लिखना है, जब आप लिखोगे तो सबसे ऊपर एकदम साफ साफ तरीके से आप जिस मंथ के लिए कर रहे हो वो मंथ, वो डेट, वो ईयर
एकदम लिखा होना चाहिए। जैसे कि हम एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से आपको सब कुछ लिखना है। अब आप जब लिख रहे हो 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को पैरा बाय पैरा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से आप लिखना शुरू कीजिए। भले ही आप 50 अपने विशेष को लिख रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खिचड़ी मत बनाइए, एक साथ सबको मिक्स्ड मत कर दीजिए। 1 बाय 1 लिखिए, साफ साफ सुथरे तरीके से लिखिए। आप पहले खुद क्लियर हो जाइए फिर लिखिए। कहीं भी कुछ मतलब काट कूट हो गया ऐसा भी नहीं, जितना हो सके आप क्लीन रखिए। नंबर 2, जब आप उस विश को लिख रहे हैं आपको हमेशा ये लिखना है वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। जैसे कि आप इसी मंथ कोई नया फ़ोन लेना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक वो विश पूरी नहीं है, आप क्या लिखोगे? एकदम एग्जैक्टली आपको कौन सा फ़ोन, कौन सा मॉडल, क्या है, कौन सी कंपनी का लेना है। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने वो फ़ोन खरीद लिया है या फिर वो फ़ोन मेरे पास आ चुका है और जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। अगस्त मंथ मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे वो फ़ोन मिल चुका है। अब देखिए, जब आप लिख रहे हो आपको प्रेजेंट में होकर ही इसको लिखना है और पूरी फीलिंग्स के साथ आपको लिखना है, जैसे वो विश पूरी हो गई है। सोचिए, जो विश आप मांग रहे हो वो आपकी पूरी हो गई है, वो चीज़ आपके सामने है। आपको कितनी खुशी होगी, आप क्या फील करोगे, उस फीलिंग्स के साथ आपको अपने सारे के सारे डिक्लेरेशन लिखने हैं। कुछ डिक्लेरेशन ऐसे होती हैं जो सबके लिए सेम सेम होता है। जैसे कि आप ऑब्वियसली चाहोगे कि आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहे, ऐसा तो नहीं है ना। अगर मेरे लास्ट मंथ मेरी हेल्थ जो थी वो बहुत ठीक थी तो इस मंथ आते आते मेरी हेल्थ नहीं, डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। मतलब अगर ठीक ना रहे भी तो भी चलेगा इस मंथ, ऐसा तो नहीं है ना। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपकी हेल्थ एकदम ठीक रहे, अपने वेल्थ के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, रिलेशनशिप के लिए, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, बॉस के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, अपने समवन लव वन के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, किसी के भी साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, इसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। किसी के साथ अगर कुछ अनबन है तो उसको नज़रअंदाज कीजिए और लिखिए उसके साथ मेरे रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है, जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ये भी लिखिए। और हमेशा ही जब आप लिख रहे हैं कि तो बहुतों का ये कहना होता है कि बहुत बड़ा मत लिखिए। हाँ, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा मत लिखिए, मतलब उसको एक कहानी मत बना दीजिए, जितना छोटा हो सके लिखिए। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं, आपके मन का जो भाव है वो स्पष्ट रूप से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वहाँ पर लिखा है, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा लिखना है तो कुछ भी आपने लिख दिया और खुद ही समझ नहीं आया कि भाई मैंने ये लिखा क्या है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, इसके लिए जुलाई मंथ का थैंक यू, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है, मैं पॉजिटिविटी को समझ रही हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेरी लाइफ में मैं स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा समझ रही हूँ, मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअल होती जा रही हूँ, ऐसा भी आप लिख सकते हो। क्योंकि देखिए, स्पिरिचुअल होना मतलब ये नहीं है कि वैराग्य धारण करना है। स्पिरिचुअलिटी मतलब है कि जब आप उसको समझोगे, जब आप उस स्पिरिचुअलिटी के पथ पर जाओगे तो ये जो बाहर का शोर शराबा, कोल कोलाहल है ना, जिसकी वजह से आप मतलब चारों तरफ से कहीं कुछ फोकस नहीं रख पा रहे हो, ये आपके अंदर, आपके मन में कुछ शोर शराबा ना कर सके। आप बाहर की चीज़ों को अंदर से ही अच्छे तरीके से आप उसके साथ लड़ पाओ, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रही हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं। एक बात को आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप यूनिवर्स को डिक्लेयर कर रहे हो, क्या ये मेरा है, ये मेरा है। वहाँ पर आपके मन में जिस तरह से फीलिंग्स आनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से आपके मन में कोई क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए कि नहीं शायद ये पूरा नहीं होगा, लेकिन चलो मैं यूनिवर्स को बता तो दे रहा हूँ, ये वाला नहीं। आपको खुद को भी सैंग्विन होना होगा कि नहीं, मैंने यूनिवर्स को बता दिया है, अब ये हो रहा है, बिल्कुल मेनू की तरह। मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और आप वहाँ पर जाके बस आइटम को बता चुके हो कि ये आइटम मुझे चाहिए। अब आपको ये नहीं सोचना है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये आइटम टाइम में आएगा, क्या ये बनेगा, क्या कुक इसको बना पाएगा। नहीं, अगर आपने कर दिया है, आपने डिक्लेयर कर दिया है, तो आप एकदम सैंग्विन हो कि एकदम एग्जैक्ट टाइम में वो आपके टेबल पर आ जाएगा। इस तरह से आपको सैंग्विन होना है और उसको लेट गो भी करना है। तो अब और जब आपकी पूरी की पूरी डिक्लेरेशन जो है वो कंप्लीट हो जा रही है, तो एकदम लास्ट में आप अपना नाम लिखिए, जो जैसे मैं करती हूँ कि मौसमी मिताली चैटर्जी, एंड देन ये डेट वेट तो आपने पहले ही दिया है, इट्स डन डन डन, मतलब मैंने ये कह दिया कि ये तो पूरा हो चुका है। इस तरह से अपने जो विशेस हैं उसको आप लिख कर उसकी क्लोजिंग उस तरह से कीजिए। अब ये ज़रूरी है कि आपको ये करने की ज़रूरत क्या है, मतलब ये जो मंथली डिक्लेरेशन टेक्निक है ये क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, आप यूनिवर्स को बता रहे हैं
कि ये मुझे चाहिए, ये मेरा है। आप यूनिवर्स को जिस तरह से बता रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी मैसेज दे रहे हैं कि ये मुझे मिल चुका है, ये मेरा है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो वैसे ही चीज़, वैसे ही लोग, वैसे ही अपॉर्चुनिटी, वैसा सब कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाता है। और यही वाली वाइब्रेशन जब आप यूनिवर्स को भेज रहे हो तो फिर आपकी विशेष तो पूरी हो ही रही हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक भाई काम नहीं करेगा। तो डिक्लेरेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम मैंने अभी तक कभी भी मैंने डिक्लेरेशन नहीं किया, तो क्या मैं इसी महीने से शुरू करूं या फिर नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट ईयर से, एकदम जनवरी से तब से शुरू करूं? बिल्कुल नहीं। जब आपको पता चल गया है इसकी ज़रूरत क्या है, ये करना क्यों ज़रूरी है, आप तभी उसी मंथ से ही आप इसको करना शुरू करो। अब देखिए, डेट की जो बात होती है कि बहुत लोग होते हैं कि 1 तारीख को नहीं कर पाए, या फिर पहले से ही, जैसे कि आज हम कह रहे हैं कि जुलाई तो ख़त्म होने वाला है, अगस्त शुरू होने वाला है, तो आप अभी से अपने अगस्त मंथ की जो डिक्लेरेशन है उसको कर सकते हो। लेकिन बहुतों को क्या होता है कि 1 तारीख को नहीं हुआ, 2 तारीख को नहीं हुआ, तो फिर क्या आज 3 तारीख है मैं ये करूं? आप 5 तारीख तक भी आप टाइम लीजिए और फिर आप डिक्लेरेशन कीजिए। उससे ज़्यादा लेट मत कीजिए, क्योंकि अपनी विशेस को पूरा करने के लिए इतना ज़्यादा लेट करना क्या सही है? जितनी जल्दी पूरा हो उतना ही तो अच्छा है ना। तो आप सबसे पहले, उसके पहले और एक बात है, जो नया नया शुरू करने वाले हैं वो एकदम पहले 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए, फिर देखिए कि आपके लिए कौन सा इस महीने सही है। आप उस हिसाब से फिर आप डिक्लेरेशन को आप लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखना ज़रूरी है? हाँ भाई, लिखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसे ही मतलब इट्स डन 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 करके आप यूनिवर्स को बोल सकते हैं, लेकिन लिखने से जो बात बनती है, वो जो फीलिंग्स आती है, और फिर बाद में जब आप अपनी डायरी को पढ़ेंगे, मतलब 15-20 दिन या फिर लास्ट में कभी भी जब आपका मन करेगा, तो आपकी वो जो फीलिंग है कि हाँ ये विशेस मेरी पूरी हो चुकी हैं, या फिर ये मैंने लिखा है, और जब आप इसको लिख रहे हो और कुछ विशेस, कुछ टाइम बाकी है, मान लीजिए आप 20 तारीख को पढ़ रहे हो, अगस्त मंथ के ही 20 तारीख को पढ़ रहे हो, और आपकी बहुत सारी विशेस पूरी हुई हैं और कुछ नहीं है, लेकिन वो जो फीलिंग्स है वो वही, अरे ये मुझे मिल चुका है, ये जो फीलिंग्स है, ये देखने के बाद, वो पढ़ने के बाद वो जो फीलिंग्स आएगी वही तो वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। तो फिर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लिखने के बाद आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं मैंने ये गलती कर दी, ये लिखना नहीं चाहिए था, या फिर मुझे वो भी तो लिखना था लेकिन मैंने तो क्लोज कर दिया, ऐसा नहीं। इसलिए सबसे पहले आराम से समझ लीजिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब देखिए, हमारी विश, हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक को हम यूज़ भी करते हैं। कोई टेक्निक किसी के लिए काम करता है और कोई टेक्निक किसी के लिए काम नहीं करता है, लेकिन कुछ टेक्निक है जो काम कर जाते हैं। शायद मंथली आपका अगर कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रहा है तो शायद मंथली डिक्लेरेशन एक ऐसा टेक्निक है जो आपके लिए काम कर जाए और बहुत सक्सेसफुली काम कर जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, उसके साथ साथ जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हो तो यह आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी विशेस हैं, वो और ज़्यादा पूरी होगी। क्योंकि देखिए, विश पूरी होने से खुशी तो मिलती है, जब खुशी मिलती है तो वाइब्रेशन तो बढ़ता है, और जब वाइब्रेशन बढ़ता है तो आप ऐसे ही एक हाई जोन में रहते हो, आपकी कोई भी मैनिफेस्ट कर लो आप पूरा ही हो जाएगा। क्या हम सिर्फ अपने लिए करें या फिर फैमिली के लिए करें या फिर दोस्तों के लिए करें? देखिए, आप जो एक पर्सन है वो सिर्फ आप अपने साथ ही नहीं हो, आप हो, आपके साथ आपके पेरेंट्स है, आपकी फैमिली है, आपके भाई बहन हैं, आपके कज़न भाई बहन हैं, आपकी जो दोस्त हैं वो है, आपके कॉलीग्स हैं, आपके ऑफिस के बॉस हैं, आपके परिचित बहुत लोग हैं, और तभी जाकर आप बनते हो। तो आपको जहाँ जहाँ जो लिखना है, आपको लिखना है कि इन सब कुछ के लिए आप ऑब्वियसली लिखिए जहाँ आपको लगता है। और इसीलिए तो कहा, एकदम पहले ही आप लिख दीजिए अपनी फैमिली के लिए, रिलेशनशिप के लिए, गुड हेल्थ के लिए, सब कुछ के लिए आप सबसे पहले थैंकफुल हो जाइए। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप एकदम अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि ये जो मंथली डिक्लेरेशन वाली टेक्निक है ये कितनी पावरफुल है, किस तरह से लिखना चाहिए। जो क्वेश्चन थे उसका भी मैंने आंसर किया है, और कोई अलग क्वेश्चन होता नहीं है। तो अब और कोई भी चिंता की बात नहीं है, आज ही आप शुरू कर दीजिए अपने मंथली डिक्लेरेशन की प्रिपरेशन के लिए, और जितनी जल्दी हो सके आप अगस्त मंथ का डिक्लेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आपने लाइक किया है, और जो भी इसको सुन रहा है, अपनी बातों को समझ रहा है, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ग्रैटिट्यूड है। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो मंथली डिक्लेरेशन टेक्निक है ये सबको पता चलना चाहिए, सबको लिखना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।